सब्सक्राइब कीजिए साइबोटेक एजुकेशन ग्रुप चैनल को और बेल आइकन को दबाइए ताकि आप कंप्यूटर एजुकेशन से रिलेटेड सारे वीडियो सबसे पहले देख सकें। नाम के YouTube चैनल में आप लोगों का फिर से स्वागत है। जैसा कि पिछले वीडियो के जो कि जावा से रिलेटेड वीडियो था उसमें मैंने बताया था कि स्कैनर क्लास का इस्तेमाल आप कैसे कर सकते हैं डिफरेंट टाइप्स के डाटा के इनपुट के लिए। तो आज का जो सब्जेक्ट है वो भी वही है। मैं जो है उसी क्लास का इस्तेमाल करके लेकिन फंक्शन का यूज़ करके दिखाऊंगा कि कैसे अलग अलग टाइप के डाटा को आप इस्तेमाल कर सकते हैं डाटा के इनपुट के लिए स्कैनर क्लास का इस्तेमाल करके। ये मैं उस लोकेशन में मैं पहुंच रहा हूं CD JDK 1.8। अच्छा, इससे पहले सॉरी CD/रूट पे आना मैं भूल गया था। CD JDK 1.8 CD bin और यहाँ पे मैं abc.java ऐसा मैंने लिख दिया। ये आपका नोटपैड में खुल गया। ये देखिए, पिछले क्लास में मैंने बताया था कि ये जो है ये मैंने स्कैनर क्लास लिया था। इससे मैंने इंटीजर का भी इनपुट लिया था, स्ट्रिंग का भी इनपुट लिया था, फ्लोटिंग वैल्यू का भी इनपुट लिया था और डबल वैल्यू का भी इनपुट लिया था। मैं समय थोड़ा कम लगे इस वजह से, कॉन्सेप्ट तो वही है, मैं इतना चीज़ ये जो डिस्प्ले वाला यहाँ तक है इसको मैं Ctrl+X कर दे रहा हूँ, मतलब कि यहाँ से कट कर दे रहा हूँ। कट करने के बाद यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ पब्लिक वॉइड, ऐसे कुछ भी फंक्शन का नाम लीजिए, मान लीजिए माई फंक ले लेते हैं। यहाँ पे स्टैटिक कीवर्ड लगाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये फंक्शन बिना ऑब्जेक्ट बने कॉल हो रहा है और वहां से कट किया हुआ चीज़ मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। सिंपल हो गया। अब देखिए, आपका ये जो है क्लास ABC के अंदर ये फंक्शन यहाँ पे चला आया। अब जो है ये आपका फंक्शन का अंत हो गया, ये आपका एंड हो गया, एंड ऑफ दी मेथड एक्चुअली बोलिए, जो कि क्लास के अंदर है। एंड ऑफ दी मेथड माई फंक, ठीक है। अब चूंकि वो स्टैटिक है नेचर में, तो इस वजह से मैं यहाँ पे सिंपली माई फंक को यूज कर लेता हूँ। एक बार यूज करूंगा तो एक बार कॉल होगा। फाइल को मैंने सेव कर लिया, फाइल सेव, और कंपाइल कराने के लिए मैं फिर से कमांड प्रॉम्प्ट पे गया, लिखा जावाc abc.java। कंपाइल हो रहा है। अगर कोई गलती नहीं हुई, कोई बग नहीं रहा सोर्स कोड में, तो ये कोई मैसेज नहीं देगा। अदरवाइज मैसेज देगा तो उस हिसाब से आपको गलती सुधारनी होगी। कोई मैसेज नहीं आया। अब जावा ABC बहुत सिंपल है। इंटीजर मांगा, यहाँ मैंने स्ट्रिंग में कुछ भी डाल दिया। चलिए, मैंने यहाँ डाल दिया साइबोटेक एजुकेशन ग्रुप, एक्सेप्शन हो गया क्योंकि स्ट्रिंग में कुछ ज़्यादा ही वैल्यू मैंने डाल दिया है। चलिए, मैं फिर से ऐसा कर रहा हूँ, जावा ABC
जावा ABC, इंटीजर डाला, कोई भी स्ट्रिंग डाला, फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू डाला, डबल वैल्यू डाल दिया, काम हो गया। ये एक तरीका हो गया फंक्शन में डिवाइड करने का। जावा में मैंने बताया था कि फंक्शन को आप मेन के ऊपर रखिए या मेन के नीचे रखिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो मैं ऐसा करता हूं कि इस बार आप लोगों को समझाने के लिए इस फंक्शन को यहां से उठा के कंट्रोल X यहां रख दे रहा हूं, कंट्रोल V यहां रख दे रहा हूं। इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। मैंने फाइल को सेव कर दिया है। अब मैं यहाँ पे जावाc abc.java लिखूंगा। फिर से मिस्टेक हो गया लिखने में, जावा का ए छूट गया है। जावाc abc.java, देखिए क्या होता है, एरर आता है या नहीं आता है। एरर नहीं आएगा। उसके बाद जावा abc लिखता हूँ, इंटर। देखिए ये भी एग्जीक्यूट होने वाला है। इंटीजर मांगा, 12 डाला, स्ट्रिंग डाला, फ्लोटिंग वैल्यू डाला, डबल वैल्यू डाला, काम सही कर रहा है। ये तो एक तरीका हो ही गया, लेकिन एक्चुअली जो तरीका है वो इस तरह का नहीं है। ये ऊपर नीचे वाला जो भेदभाव था, खास के जो स्टूडेंट सी पढ़ के आए हैं उन लोगों को लगता होगा कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो ये तो चलिए मैंने 1-2 क्लास में इस चीज को एक्सप्लेन कर दिया है। और अब मेरा जो अपना खुद का स्टाइल है, मैं तो ऊपर ही डिफाइन करता हूं। यहां पे मजा तब आए जब ये आपका इनपुट के लिए हो। इनपुट सेक्शन का अलग मैं फंक्शन बना दूं, और इनपुट जहां तक मैंने लिया, यहां तक मैंने इनपुट लिया है। देखिए उससे फायदा आप ही को है। यहां तक मैंने इनपुट लिया है। मेथड आपका ज्यादा टूटेगा, मेथड आपका ज्यादा, प्रोग्राम जो है वो आपका ज्यादा टूटेगा मेथड के उपयोग से। ये आपका एंड हो गया, एंड ऑफ द मेथड, एंड ऑफ द मेथड, एंड ऑफ द मेथड इनपुट, ठीक है। और यहां से मैं इसको पब्लिक स्टैटिक void, पब्लिक स्टैटिक void डिस्प नाम दे देता हूं। ये डिस्प्ले पर्पस के लिए है। इसमें देखिए एक चीज इनपुट सेक्शन में चला आया है, इस एक चीज को मैं यहां से हटा दे रहा हूं। डबल का इनपुट सेक्शन का चीज कंट्रोल X, ये गलती से यहां चला आया है, इसको मैं यहां रख दे रहा हूं। अब जब मैं यहाँ डिस्प्ले वाले सेक्शन में आया, डिस्प्ले वाले सेक्शन में ये आपका डिस्प्ले मेथड का फंक्शन जो है वो ब्लॉक हो गया। Alt F, ये मैं यहाँ से सेव कर ले रहा हूँ। हालांकि एक बार और सेव करना होगा क्योंकि यहाँ पे मैंने इनपुट लिया, इनपुट को कॉल करवाना होगा और डिस्क को भी कॉल करवाना होगा। अब आप देखिए इसमें भी ऊपर नीचे आप डिफाइन कर सकते हैं, जहां भी डिफाइन कीजिए, आपकी मर्जी। अब यहां के बाद मैं जावाc abc.java
कंपाइलेशन के लिए मैंने डाल दिया। अच्छा, कंपाइलेशन के लिए डालने से देखिए प्रॉब्लम क्या हो गया, इसको समझिए। आपने जो वेरिएबल लिया है, ये सारा वेरिएबल जो इनपुट में लिया है, ये इनपुट में जो वेरिएबल है n है, चाहे जो भी है, ये तो लोकल है इनपुट फंक्शन तक। आप ऐसा कीजिए कि आप यहाँ पे ही ले लीजिए INTN सेमीकोलन स्ट्रिंग s सेमीकोलन, ताकि ग्लोबल हो जाए इनपुट के लिए भी, डिस्प के लिए, मेन के लिए भी। अदरवाइज अगर आप इनपुट के अंदर, जैसा कि अभी आपने लिया है, अगर ऐसा आप ले लेते हैं तो उससे क्या होगा, जो एयर वैल्यू अभी दे रहा है ये पहचान नहीं पा रहा है। इनपुट में तो इसकी पहचान है, इन सारे वेरिएबल्स की पहचान है, लेकिन डिस्क में इसमें इसकी पहचान नहीं है। तो अब ऐसा मैंने कर लिया, तो अब दोबारा डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है। और ये आपका डिफॉल्ट टाइप का वेरिएबल है, ना प्राइवेट है ना प्रोटेक्टेड है ना पब्लिक है। ऐसा मैंने कर लिया, यहां पर भी मैंने ऐसा कर लिया। समझिए इस बात को, क्यों मैंने इसको ग्लोबल बनाया, ग्लोबल वेरिएबल हो गया। ये आपका ग्लोबल वेरिएबल्स हो गया, जो कि हर फंक्शन में पहचाना जाएगा। अब मैं इसको सेव कर लेता हूं और दोबारा से इसको कंपाइल करवाता हूं। जावाc abc.java, क्लास के अंदर होने के बावजूद नहीं पहचान पा रहा है। पब्लिक स्टैटिक वॉइड डिस्प इनपुट क्लास के अंदर है भी। अच्छा, अगर मैं इसे पब्लिक डिफाइन कर दूं, पब्लिक INTN, पब्लिक स्ट्रिंग s, पब्लिक o, फ्लोट f, पब्लिक DD, क्या ऐसा पॉसिबल है? इसे मैं सेव भी कर लेता हूं, फाइल सेव, कंपाइल करवा रहा हूं जावाc abc.java। अच्छा, क्योंकि सारा नॉन स्टैटिक है इसीलिए प्रॉब्लम कर रहा है। प्रॉब्लम पता है कहाँ है? प्रॉब्लम बहुत छोटा सा है। देखिए ये सारा मेथड कैसा है, स्टैटिक मेथड है, बात पब्लिक नहीं है। स्टैटिक मेथड ऑलवेज स्टैटिक वेरिएबल को ही यूज करता है। बात पब्लिक, प्राइवेट या प्रोटेक्टेड की नहीं थी, मैं ध्यान नहीं दे पा रहा था। अभी सही है, Alt F और यहाँ मैंने लिखा जावाc abc.java, जावा abc। अब देखिए ये काम आपका हो गया। 12 स्ट्रिंग में कुछ भी डाल दिया, फ्लोटिंग वैल्यू में कुछ भी डाल दिया, डबल वैल्यू में कुछ भी डाल दिया, काम हो गया।
यहाँ एक चीज समझ में आई ग्लोबल वेरिएबल के साथ साथ कि स्टैटिक मेथड कैन ओनली यूज स्टैटिक वेरिएबल्स। वेरिएबल्स को ही आप लोग एट्रीब्यूट्स बोलते हैं, एट्रीब्यूट्स को ही आप लोग प्रॉपर्टीज बोलते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज ध्यान में रखना है। अगर मैं इसको नीचे भी रख दूं, यहाँ पे इन दोनों को अगर मैं नीचे भी रख दूं, यहां से उठा दूं, तो भी बात वही होगा। अगर मैं इन दोनों फंक्शन को यहां से उठा के कंट्रोल X और यहाँ मेन के बाद भी कंट्रोल V कर दूं, अल्ट F सेव कर लिया, और उसके बाद भी मैं अगर जावा सी abc डॉट जावा करूं, प्रॉब्लम तो नहीं होना चाहिए। मैं बार बार ये रिपीट कर रहा हूं कि जावा में ये फैसिलिटी आपके पास है। ये मैंने डाला, स्ट्रिंग डाल दिया, रियल नंबर फ्लोटिंग नंबर डाल दिया, डबल डाल दिया, हालांकि डबल को छोड़ बड़ा होना चाहिए, फिर भी चली है। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा कि कैसे आप एक प्रोजेक्ट को अलग अलग फंक्शंस में बांट सकते हैं ना, डिवाइड। चूंकि जब आप प्रोफेशनली कहीं काम करेंगे तो आप जब प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होंगे, प्रोजेक्ट बहुत बड़ा होगा, तो फंक्शंस तो आपको मिलेंगे ही बनाने के लिए। और यहाँ ये भी जानने को मिला कि स्टैटिक मेथड जो है वो ऑलवेज स्टैटिक वेरिएबल को कॉल करता है। किसी फंक्शन के अंदर का वेरिएबल सिर्फ उसी फंक्शन के अंदर पहचाना जाता है, दूसरे फंक्शन में नहीं। उसको ग्लोबल बनाना भी बहुत जरूरी है। तो ग्लोबल वेरिएबल के बारे में पता चला। तो मुझे उम्मीद है कि ये सारी टॉपिक्स जो है आप लोगों की कवर हो गई होगी। आप लोग एक दो बार और वीडियो देख लीजिएगा और इस पे प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अगला वीडियो जो है वो जावा पे ही क्लास से रिलेटेड होगा, ठीक है, जो मैं कल पोस्ट करूंगा। फिलहाल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। थैंक्स अ लॉट। कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज 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 चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, थैंक यू।